इस समय पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार कैंपेन चल रहा है, जिसके अंतर्गत पठन अभियान नामक कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन भी हो रहा है। आज के इस वीडियो में पठन अभियान क्या है, पठन अभियान का क्या लक्ष्य है, पठन अभियान की क्या उद्देश्य हैं, इसके अलावा निपुण लक्ष्य क्या है, बुनियाद 1 और बुनियाद 2 का प्रशिक्षण किन्हें करना है, साथ ही पठन अभियान का क्या तरीका होना है, इन सभी बिंदुओं पर आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी मिलेगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, पठन अभियान क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता के कौशल जैसे धारा प्रवाह पठन एवं पढ़कर समझना जीवन पर्यंत सीखने का आधार होता है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बुनियादी कौशल जैसे पढ़कर समझना और लिखना आदि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आगे की कक्षाओं में बढ़ते पाठ्यक्रम की जटिलताओं के कारण वे विद्यालय से क्षितिज होते चले जाते हैं अथवा अपने स्तर से नीचे छूट जाते हैं। बच्चे बोलना और सुनना स्वतः रूप से सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है। पढ़ना और लिखना सीखना अलग से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बच्चे अन्य कौशलों के साथ ही पढ़ना और लिखना सीखते हैं। विशेष रूप से पठन कौशल को प्राप्त करने में नियमित पठन अभ्यास, जिसके अंतर्गत बच्चे कक्षा में पठन के लिए निर्धारित अवधि में पढ़ने का अभ्यास करते हैं। SCRT के द्वारा कक्षा 2 के लिए आयोजित बेसलाइन आकलन दर्शाता है कि 12% बच्चे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी और 45% बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में सक्षम हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए SCRT के मार्गदर्शन में लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसमें जिलों के लिए वर्ष 2026-27 तक धारा प्रवाह पढ़कर समझना को 100% प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। आइए जानते हैं पठन अभियान के क्या लक्ष्य हैं। पठन अभियान के 2 लक्ष्य हैं। पहला, प्राथमिक कक्षा के सभी बच्चों को धारा प्रवाह पढ़कर समझने का कौशल का विकास करना, और दूसरा लक्ष्य उच्च प्राथमिक कक्षाओं के वैसे बच्चे जिनमें अभी भी पढ़ने समझने का कौशल विकसित नहीं हुआ है, उनमें भी प्रवाह के साथ पढ़कर समझने का कौशल विकसित करना। पठन अभियान के उद्देश्य, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक विद्यालय में जहां कक्षा 1 से 5 तक का संचालन हो रहा है, वहां पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार पठन अभियान की शुरुआत की जा रही है। विद्यालय में नियमित पठन अभ्यास को कक्षा कक्षीय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाना, बच्चों में नियमित पढ़ने के अभ्यास के माध्यम से पढ़ने की आदतों का विकास करना एवं बच्चों के अभिभावकों को इस अभियान से जोड़कर घर घर पढ़ने का अभ्यास करने के लिए वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करना। आइए जानते हैं निपुण लक्ष्य के बारे में। निपुण लक्ष्य के अनुसार कक्षा 3 के बच्चों को 60 शब्द समझ के साथ साथ पढ़ना आना चाहिए, जबकि कक्षा 2 के लिए 45 से 60 शब्द का लक्ष्य रखा गया है। NCF हिंदी भाषा शिक्षण के लिए 90 मिनट का समय देने की बात करता है, जिसमें पठन कौशलों के लिए 30 मिनट का समय प्रत्येक दिन अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। चलिए जानते हैं बुनियाद 1 और बुनियाद 2 प्रशिक्षण के बारे में। बिहार राज्य के सभी विद्यालयों जहां प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई होती है, वहां पर प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को बुनियाद 1 और बुनियाद 2 मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पठन कौशल पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
पढ़ने की आदत का विकास, पठन संस्कृति का विकास पर विशेष रूप से समझ विकसित की जा रही है। पठन अभियान का क्या तरीका है? पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार पठन अभियान को सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा चलाया जाना है। इसके 2 तरीके हैं जिसमें सभी को साथ मिलकर काम करना है। पहला तरीका नियमित पठन अभ्यास। बढ़ता बिहार बढ़ता बिहार को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसे सामान्य गतिविधि के रूप में देखने व नियमित रूप से विद्यालय की कक्षीय प्रक्रिया में पर्याप्त जगह देने की आवश्यकता है। दूसरा तरीका प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के माता पिता एवं अभिभावक घर पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो ऐसी स्थिति में पढ़ना एक नियमित कार्य बन जाएगा। इस संदर्भ में राज्य से प्रत्येक विद्यालय को होम एज लर्निंग स्पेस पोस्टर में दी गई गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।